नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। पंजाब से 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आतंकवादी लखबी लांडा के साथी को पकड़ा है। पाकिस्तानी आतंकवादी हरविंदर रिंदा का साथी गिरफ्तार है। आतंकी जोबनजीत, विक्रमजीत और कुलविंदर सिंह गिरफ्तार हैं। आतंकियों से 2 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आतंकवादी लखबी लांडा के साथी को पकड़ा गया है। पाकिस्तानी आतंकवादी हरविंदर रिंदा का साथी गिरफ्तार हुआ है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कामयाबी। आतंकियों से 2 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पंजाब से ये गिरफ्तारी हुई है। 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकवादी लखबी लांडा के साथी को पकड़ लिया गया है। पाकिस्तानी आतंकवादी हरविंदर रिंदा का साथी गिरफ्तार हुआ है। आतंकी जोबनजीत, विक्रमजीत और कुलविंदर सिंह गिरफ्तार। और आपको बताएं कि आतंकियों से 2 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, इनके पास से 2 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका पर फैसला। ईडी की याचिका पर शाम 4 बजे फैसला आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट याचिका पर फैसला सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल जो कि ईडी के बुलावे पर भी नहीं जा रहे थे, समन पर हाजिर नहीं हो रहे थे, अब ये मामला अदालत में गया है और ईडी की याचिका पर आज शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है। शाम 4 बजे फैसला आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट याचिका पर, ईडी की याचिका पर फैसला सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपील दायर हुई है ईडी की तरफ से। देखिए, ईडी कई बार समन भेज चुकी है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं ईडी के समक्ष। ऐसे में अब ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सीएम केजरीवाल के खिलाफ याचिका पर आज शाम 4 बजे फैसला आएगा। शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है जब ये फैसला आना है और देखना होगा कि इसमें क्या होता है। अरविंद केजरीवाल जो कि अब तक ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए और लगातार उनका ये कहना है कि ईडी दबाव में काम कर रही है, बेबुनियाद है। वो तमाम आरोप जो ईडी द्वारा लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। केंद्र सरकार के दबाव में सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। और इसीलिए 5 बार समन जारी हुए बावजूद इसके वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी को अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और ज्यादा जानकारी देंगी हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, शनिवार को ईडी ने रोज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 बार सम्मन जारी किया गया, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। केवल उन सम्मन के जवाब दिया कि ये सम्मन गैर कानूनी है और राजनीतिक से प्रेरित है। उसी को लेकर आज रोज एवेन्यू कोर्ट में 10:45 पर सुनवाई हुई, जिसमें ये कहा गया कि जो फैसला है वो ईडी आज शाम 4 माफी चाहूंगी, जो कोर्ट है वो फैसला आज शाम 4 बजे सुनाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, बिना किसी एक ही तरफा बयान की ईडी की याचिका दाखिल होने के बाद जिस तरीके से ना कोर्ट ने ये फैसला कहा, कोर्ट की तरफ से ये आया कि शाम 4 बजे वो फैसला सुनाएगा, तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार क्या फैसला कोर्ट सुनाती है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जो अभी तक ईडी के बुलावे पर नहीं जा रहे थे, अब अगर कोर्ट से बुलावा आएगा तो हाजिर होना पड़ेगा और बात तो सुननी ही पड़ेगी। जी, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन आदेशों का पालन जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल भावना, 4 बजे का वक्त रखा गया। अगर इस बीच हम बात करें अरविंद केजरीवाल के, आपने सहयोगियों से बातचीत हुई होगी, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं से बात हुई होगी, उनका क्या कहना है इस पर? जी, अभी तक इस तरीके किसी भी तरीके की जानकारी सामने नहीं आई है। ये बात लाज़मी है कि ज़रूर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमाम जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनके आपस में बात तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन अभी इस मामले में आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से बोलने से इनकार कर रही है। आम आदमी पार्टी का लगातार यही कहना है कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। तो ईडी के हो सकता है कि कोर्ट ये आदेश दे कि ईडी के सामने पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जी जी
अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोर्ट द्वारा ये बात कही गई है कि शाम 4 बजे फैसला सुनाएगी, एक ईडी की याचिका पे एक तरफ से ये शनिवार को याचिका दाखिल हुई, उसके बाद बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सुनवाई के जिस तरीके से ये बात कही गई है कि शाम 4 बजे कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगी, तो उसमें अनुमान यही लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जरूर सकती है अगर ईडी उनको डायरेक्ट, कोर्ट द्वारा उनको डायरेक्ट ये आदेश कर दिए जाए कि उनको ईडी के समक्ष पेश होना होगा, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां लाजमी है कि जरूर बढ़ सकती है। लेकिन भावना, कहीं ना कहीं सिलसिला भी शुरू हो जाएगा कि अगली बार अगर ईडी किसी को समन भेजेगी वो पेश ना हो, जिसके बाद ईडी को फिर से कोर्ट का ही सहारा लेना होगा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ईडी को 3 बार नोटिस जरूर जारी करना होता है। इस मामले में देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 बार नोटिस जारी किया गया है। अगर ईडी 3 बार नोटिस जारी करती है और उसके बाद भी अगर जो शख्स है वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं ईडी कोर्ट का रुख जरूर करती है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का सहारा जरूर लेती है। जब सम्मन का जवाब नहीं दिया, सम्मन का केवल जवाब ही दिया जाता है, खुद फिजिकली पेश नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं ईडी को भी कोर्ट का रुख जरूर करना पड़ता है, कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है, ताकि जो मामला है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो आगे बढ़ सके। और इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी 5 बार ईडी ने नोटिस जारी किया था। अरविंद केजरीवाल ने हर नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए उनको, भावना, ये भी मुमकिन है कि अदालत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सुनने को मिले अरविंद केजरीवाल को, जिस तरह से वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। जी, अनुमान जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि आखिरकार कोर्ट जो है वो क्या फैसला सुनाती है। ये शाम 4 बजे फैसला सुनाने के बाद ही साफ हो पाएगा। चलिए, शाम 4 बजे का वक्त होगा जब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है, अरविंद केजरीवाल को क्या निर्देश सुनने को मिलता है अदालत की तरफ से। शुक्रिया तमाम जानकारी, बातचीत के लिए आपका भावना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में भी यूसीसी लाने की चर्चा जोरों पर है। राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का बयान आया है, यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा राजस्थान। इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में लाएंगे यूसीसी, ये कह दिया है राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने। देखिए, पहला राज्य उत्तराखंड बन रहा है। कल उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर रखा गया यूसीसी बिल, इस पर चर्चा आज है और इसे लाने की पूरी तैयारी उत्तराखंड सरकार ने कर ली है। और इसी कड़ी में अब राजस्थान में भी यूसीसी लाने की चर्चा जोरों पर है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने संकेत दे दिया है, बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा राजस्थान, यानी कि एक राज्य एक कानून की तर्ज पर। जहां पहले उत्तराखंड की बात हो रही थी कि आजादी के बाद पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, जहां पर यूसीसी लागू होगा। अब दूसरा राज्य कौन होगा ये साफ हो गया है, क्योंकि राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने साफ तौर पर बयान दे दिया है कि यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य राजस्थान बनेगा। इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में लाएंगे यूसीसी। जी, जब से दामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय था जिसमें भारत की जनता टिकटकी लगाई हुई थी, मोदी जी की जब से सरकार आई, जिस बिल को जो केंद्र सरकार में लाना चाहे सबसे पहले उन्होंने की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। मुख्यमंत्री जी हमसे ज़्यादा एग्रेसिव, हम तो फिर कम है। मुख्यमंत्री जी खुद इसके बहुत ज़्यादा पक्षधर है। मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन भी दे दिया, बहुत जल्दी इस पर काम करेंगे। मौजूदा सत्र के अंदर भी चर्चा करेंगे। हो सकता है इसमें समय कम मिले तो आने वाले जो सत्र आएगा जून जुलाई के अंदर, उसके अंदर इंडिपेंडेंस को लाएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से दीपक चावला जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता दीपक से बातचीत कर लेते हैं। दीपक, उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान की बारी है। देखिए, बिल्कुल कन्हैया चौधरी मंत्री है और उनका जो बयान है वो अपने आप में कई सारे मायने रखता है। उन्होंने कहा है कि हम जो विधायक है या मंत्री है भाजपा, वो इतने ज्यादा जो है एग्रेसिव नहीं है जितने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। तो ये उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड के बाद हम दूसरे राज्य बने, हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं। और कह सकते हो कि राजस्थान में तैयारियां जो है वो पूरी तरह से हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही एक तंजीम नाम की युवती है, वो मुस्लिम है और वो धरने पर बैठी थी और इसी मांग को लेकर वो धरने पर बैठी थी। तो वहां पर जो है भाजपा के जो विधायक गोपाल शर्मा है, मंत्री मदन दिलावर है, वो लोग गए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्द हम इसे राजस्थान में भी लागू करेंगे। और उसके बाद ही
मंत्री का कन्हैया लाल का जिस तरह से बयान आता है, तो कहीं ना कहीं ये तय करता है कि राजस्थान में भी जल्द जो है यूसीसी लागू हो सकता है, क्योंकि भाजपा के 3 मुख्य एजेंडे थे, 370, राम मंदिर और तीसरा समान नागरिक जो कानून है, तो 2 पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे में मान सकते हैं कि जहां जहां पर जो है भाजपा शासित सरकार है, वहां पर ये जल्दी से जल्द लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है, अब ज्यादा महीने बचे नहीं है। तो तो ऐसे में दीपक, मान ये सकते माने हैं- कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जरूरी था कहना राजस्थान सरकार की तरफ से? देखिए बिल्कुल, अभी मौजूदा दौर में सदन चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी इस सदन में जो है हम कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ करें, नहीं तो आने वाले सदन में जो है हम पूरी कोशिश करेंगे, कर देंगे। तो ये तय मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव से पहले ही यूसीसी राजस्थान में लागू किया जा सकता है। सूत्र मेरे ये बता रहे हैं कि जो तैयारियां है वो भी लगभग पूरी हो चुकी है। कई तरह की जो सरकार जो है प्लानिंग करती है, जब इस तरह का कानून लागू होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना पड़ता है कि कोई विरोध या इस तरह का कुछ भी ना हो। तो कह सकते हैं कि तैयारियां जो है वो यहाँ पर जो है पूरी की जा सकी है और कर रहे हैं। और इसके साथ ही मंत्री का बयान भी उस समय आया है जब उत्तराखंड में जो है लागू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि राजस्थान में कब और कितना जल्दी ये कानून जो है वो लागू हो जाएगा। देखिए दीपक, उत्तराखंड में वैसे तो ये जो है सभी को मंजूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है। खासतौर से उत्तराखंड विधानसभा में कल देखा कि किस तरह से कार्यवाही का बाइकआउट किया और कांग्रेस वॉकआउट करके चली गई। तो ऐसी स्थिति क्या राजस्थान में भी बन सकती है? देखिए बिल्कुल, विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना, और जब बहुमत है आप कानून लागू कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। और राजस्थान में भी सेम ही स्थिति है, राजस्थान में भी कांग्रेस जो है विपक्ष में है। तो ये तय मान के चलिए कि यहाँ पर भी जो है वो विरोध हो सकता है। कुछ मुस्लिम जो संगठन है वो भी यहाँ पर विरोध कर सकते हैं, और ऐसे कई सारे लोग हैं वो भी विरोध कर सकते हैं। लेकिन सभी को एक साथ लेकर चलना है। ये तय मान के चलिए कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री सभी को एक एक बार मेरे हिसाब से वो बुलाएंगे, सभी की राय लेंगे। जिसका विरोध है उसको भी बुलाया जा सकता है, उससे भी उसकी राय ली जा सकती है, और उनको जो है इस यूसीसी कानून के बारे में समझाया जाएगा कि इसमें बुराई कुछ नहीं, इसमें अच्छाई है। तो मान सकते हैं अगर विरोध होता है, फिर भी विरोध होता है, तो सरकार उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सवाल यही है कि ये राजस्थान में कब लागू हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में लागू हो चुका है। अब हम पूरे भारत में ये चाहेंगे कि दूसरे राज्य में जो है राजस्थान आए। देखना ये होगा कि राजस्थान कब तक, किस तारीख को ये जो है यूसीसी लागू करता है। देखिए दीपक, मसौदा तैयार हो चुका है। रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री धामी को उत्तराखंड में सौंप दी गई थी। अब अगर जिस तरह से बात की जा रही कि राजस्थान में इसे लागू करवाया जाएगा, तो सेम मसौदा ही पेश किया जाएगा या इसमें कुछ सरकार में जो है कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं इसे लेकर, या फिर दोबारा विचार विमर्श हो सकता है? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बार में जो है ये लागू कर दिया जाएगा। अभी सदन जो है वो चल रहा है, और या तो इस सदन में ना आने वाले सदन में जो इसे पारित किया जा सकता है। कई सारी तैयारियां जो है वो यहाँ पर करनी होती है, और किस तरह से विरोधियों का जो है विरोधियों को झेलना पड़ेगा। कोई अगर जो है इसका विरोध करता है, कोई सड़कों पर आता है, तो उन्हें यहाँ पर समझाइश की जाएगी। तो कह सकते हो कि ये पता नहीं चलेगा। और वो कहते हैं ना भाजपा में कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री की घोषणा तो कोई भी गैस नहीं कर पाया था, तो ऐसे ही जो है रातों रात या यूं कि अचानक से जो है सदन की पटल में जो है ये विधेयक जो है वो रख दिया जाएगा, और अचानक से ये राजस्थान में चलिए, लागू। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। और फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं हम। संसद में कर्नाटक बीजेपी के सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गांधी प्रतिमा के सामने सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। धन के दुरुपयोग पर सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। संसद में कर्नाटक बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने सांसदों का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। कर्नाटक सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने तमाम सांसद जो हैं वो विरोध अपना जाहिर कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार के खिलाफ ये अपना विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और धन के दुरुपयोग पर सांसदों का विरोध प्रदर्शन। तो इन तमाम सांसदों का, बीजेपी के सांसदों का कहना है कि जो कर्नाटक सरकार है वो धन का दुरुपयोग कर रही है, और इसी के विरोध में ये तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं ये गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए। और देखिए हाथों में तख्तियां, बैनर इन्होंने ली हुई हैं जिस पर वहां की स्थानीय भाषा में लिखा हुआ है, और ये विरोध अपना जाहिर कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि धन का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका गांधी प्रतिमा के सामने ये तमाम सांसद इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
देखिए, गांधी जी का हमेशा से कहना रहा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, बिना हिंसा के अपनी बात पहुंचाएं, और उसी का पालन करते हुए ये तमाम बीजेपी के सांसद गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए, हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर ये अपना विरोध जता रहे हैं, कर्नाटक सरकार का विरोध कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि धन का, जो सरकारी धन है, जो जनता की गाढ़ी कमाई है, उसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। और उसके गलत इस्तेमाल के विरोध में ये तमाम सांसद जो हैं वो एकजुट हुए हैं और गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा होकर ये विरोध अपना जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे कर्नाटका, जहां पर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, कांग्रेस के तमाम सांसद यहां पर इकट्ठा हुए हैं, विरोध अपना जाहिर कर रहे हैं। Come to the right and left. Please come. Otherwise, sit down. Sit down. Sit down, please. तमाम बड़े नेता यहां पर जमा हुए हैं। ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ये दिल्ली की जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कर्नाटक सरकार के बकाया की कर रहे हैं ये लोग मांग। कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, तमाम नेता कांग्रेस के यहां पर जमा हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। तो जहां एक तरफ कर्नाटक में हमने आपको दिखाया कि बीजेपी के तमाम सांसद वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कर्नाटक सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि जनता के सरकारी धन का जो है बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम कांग्रेस के नेता अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और कर्नाटक सरकार के बकाया की कर रहे हैं ये लोग मांग। डीके शिव कुमार की मौजूदगी में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़ी नेता मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाई थी तस्वीरें कर्नाटक की, जहां पर कर्नाटक में बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। और ये देखिए तस्वीरें दिल्ली की, जहां पर जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन। और इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करें, आइए वहीं का रुख कर लेते हैं। ये भी कहा है तो ऐसी चीजों को कानून में लाना ठीक नहीं। इस पुनर्विवाह के मुताबिक ठीक है भाई, हम भी इसको कोई विरोध नहीं कर रहे। ये जो कल से बात कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, हमने किसी कांग्रेस के विधायक ने विरोध किया? अनलेस और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करते हुए, राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल चल रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर तकरीबन 2 बजे संबोधित करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।